हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ताकि उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटनाएं है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। ये हमारा 284 एपिसोड है। तो हमारा जो कहानी थे पहले पार्ट में, उसके बाद से ही पार्ट 2 हम इधर शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले मुझे पर्सनली ये जो घटना है बहुत अच्छी लगी। आप लोग कैसा लगे, अच्छे लगे या बुरा, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप लोग मुझे बोल सकते कमेंट पे आके आप लोग कैसा लगा। और आप लोग अगर कोई घटना है वो भी भेज सकते। तो बिना देरी किए हम फिर से हमारे घटना पर आ जाते। पिछली घटना के बाद तो जब उस डॉक्टर ने उधर आए जंगल से बाहर, देखा कि वो ही रिक्शा फिर से आप भी उधर खड़े हैं। तो ये देख के डॉक्टर के थोड़ा सा शक हुआ और अजीब सा, मतलब अजीब सा भी लगा कि ये रिक्शा अब तक इधर क्यों है। लेकिन लगा शायद उसका कोई काम होगी इसलिए इधर है। तो उससे पूछा कि आप मुझे वही से उठा लाए तो उधर पहुंचा सकते। तो रिक्शा जो तो वो डॉक्टर ने फिर से रिक्शा पे चढ़ गए और फिर से वही 40 से 45 मिनट लगे, मतलब अपनी जगह पे पहुंचने पे। वैसे ही लेके उस डॉक्टर को नाव के पास पहुंचा दिया और पहले की तरह नाव से उस तरफ जाके घर पे भी आ गए डॉक्टर। लेकिन जब घर पे आए तो अपने मम्मी पापा को भी बोले कि मुझे एक लड़की पसंद हुई और मैं उसके पेरेंट के साथ बात करके आया हूँ। तो उसके घर वाले भी इसको नॉर्मल लिया कि ऐसे तो हो ही सकते। तो अगली बार जब लड़की चैम्बर में आई, लड़की को डॉक्टर ने बोला कि मेरा मम्मी पापा तुम्हारा घर जाना चाहते शादी के बाद करने। सॉरी कहना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, अगर कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुँच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, ताकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। ऐसा हो रहा था कि लड़की को बोलने के बावजूद भी कि मेरे मम्मी पापा को लेके आऊँगा कि शादी हो जाए, लेकिन लड़की तो मान नहीं रही थी। तो डॉक्टर को लगा शायद लड़की मना नहीं कर रही लेकिन टाल रही है, शायद धोखा दे रही है ऐसे कुछ। इसीलिए डॉक्टर का बहुत गुस्सा आया और उसके साथ झगड़ा करने लगा और ठान ली कि उसे घर तो जाके ही रहेंगे। तो मम्मी पापा को लेके जब डॉक्टर उधर गए और पास के गांव में गए, मतलब जहाँ से वो रिक्शा लेके जा रहा था नाव पार करके। तो रिक्शा वालों को मतलब पूछा कि वो गाँव कहाँ है, लेकिन जितना भी पूछे कोई बता नहीं पा रहा था कि असल में ऐसा कोई गांव है भी या नहीं। तो जब बहुत पूछने पर कह रहा है कि उस गांव पे तो रिक्शा भी नहीं जाती। और जब पूछा कि डॉक्टर ने पूछा कि क्यों नहीं जाती, तो उन लोगों ने बताया कि उधर का रास्ता जो है बहुत ही ख़राब है, तो जाते जाते कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो ये सुन के
और डॉक्टर को बहुत अजीब लगा, क्या कर रहे हो, मैं तो 1 घंटे में पहुंच गया। तो ये सब जब देखा वो लोग भी मजाक करने लगे। जब देखा कि ये डॉक्टर भी है और कहने लगे कि डॉक्टर का दिमाग खराब हो गए। तो जब रिक्शा वाले को बहुत ज़्यादा पैसे देने की बात की और रिक्शा वाले ने क्या किया, वो 4 गुना भाड़ा ज़्यादा ले लिया। लेकिन क्या ही करे, मम्मी पापा को लेके आए, उधर जाना तो पड़ेगा ही। तो बहुत देर हो गई, 2 से ढाई घंटे लग गए उधर पहुंचने में। उसके बाद एक जंगल के पास आए और जो रिक्शा वाले थे उसने बोला कि यही गाँव है। तो जो रिक्शा वाले थे उसने बोला कि गाँव तो यही है, लेकिन ये तो जंगल है, आप लोग का जाना कहाँ चाहते। तो डॉक्टर ने बोला कि इससे जंगल दिख रहा है, उसका उस पार जाके जो गाँव के उस पर एक उनका घर है। तो ये रिक्शा वाले ने फिर से पूछा कि आप लोग सही से पहचानते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है उधर कुछ है ही नहीं। लेकिन डॉक्टर ने नहीं मानी और उस दिन उसने टॉर्च लाइट भी लेके आए थे और उसके पापा के हाथों में भी एक टॉर्च लाइट थे। तो रिक्शा वाले को भी रिजर्व करके लेके आए थे। तो रिक्शा वाले ने बोला कि ठीक है, आप लोग अपना काम कीजिए, उसके बाद फिर से वापस आइए, कोई बड़ी बात नहीं। तो उधर जाते जाते रात को वो लोग जंगल के बीचों बीच से जाते जाते बहुत देर हो गई और जाके एक जगह पर पहुँचे। लेकिन देख के डॉक्टर भी हैरान हो गए थे कि उधर कोई घर था ही नहीं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकते, वो तो पिछले दिन इधर ही आए थे। तो वो लोग जहाँ पर आए थे उधर मूनलाइट में दिख रहे थे कि एक नदी थे, लेकिन आसपास दूर दूर तक घर का कोई नामो निशाना नहीं थे। तो वो लोग और क्या करते, वापस चले रिक्शा वाले के पास और उस रिक्शा वाले ने उनको फिर से वही नदी पर छोड़ दिए उसके घर के पास। तो जब वो लोग वापस आए और रिक्शा वाले ने आसपास के लोगों को बोला कि भाई सबको बहुत बोला कि इधर आसपास उधर कोई घर तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लोग मानते नहीं। ये सब बात के सुन के उधर जो कुछ बुज़ुर्ग लोग थे 2-3, तो उन लोग बहुत ही क्यूरियोसिटी की थी कि आखिरकार हुआ क्या। सब कुछ सुन के ये सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूंगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते हैं इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। लोगों का मुंह बहुत काले पड़ गए, बहुत डरने लगे कि कुछ तो गड़बड़ है। जब डॉक्टर को ऐसा लगा तो डॉक्टर ने पूछा आखिर क्या हुआ था। तो उन लोगों ने बोला कि आप लोग तो बहुत मुसीबत में पड़ गए, ये रानी का भूत है। तो डॉक्टर ने पूछा रानी का भूत, ये आखिरकार क्या है। तो उन लोगों ने फिर बताने की मतलब क्या हुआ था घटना बताया। ऐसा हुआ था कि ये घटना बहुत ही पहले का 1920 से 1930 की बात थे। ये लोग बुज़ुर्ग थे, वही लोग जो बता रहे थे उनके दादाजी के ज़माने पे ये हुआ था। मतलब सोच सकते हो कितने आगे के बाद। तो बोला कि आप लोग जहाँ गए थे उधर एक सच में एक घर थे, लेकिन उधर एक लड़की रहती थी, उसके मम्मी पापा और उसका छोटा भाई रहते थे। और लड़की बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन यही उसके लिए उल्टा पड़ गई। और उस लड़की की नाम थी रानी। तो उनको मतलब जो लड़की थी इतना सुंदर थी कि आसपास का कुछ लड़के उसको बहुत सताते थे, बहुत ही टॉर्चर करते थे। तो ये सब मतलब बुली करते थे बेसिकली। तो ये सब लड़की सह नहीं पाई और
एक पेड़ पर अपने गले में फंदा डाल के सुसाइड कर ली। तो उसके बाद तो उसका मम्मी पापा भी उसका गम में कुछ दिन के बाद चल बसे। बस उसका छोटा भाई था, लेकिन वो बहुत छोटा था और उसका खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो बिना खाए पिए वो लड़का भी एक दिन मर गए। तो सब लोग बोलते थे तब से उधर ये ऐसा भूतिया कहानी घटती थी। और जो भूत थी उसको रानी की भूत बोला जाती थी, क्योंकि लड़की का नाम रानी जो थी। तो ये मरने वाले तो ऐसे नहीं करते, मतलब जो मर गए तो सो मर गए। तो जैसा मानना है, ये प्रॉब्लम है कि ये एक जिन का काम है। अगर तुम लोग सोचो भी आत्मा ऐसा हॉन्ट करते तो आसपास का इलाका में हॉन्ट करेंगे। इतना दूर जाके एक नदी पर के जाके किसी का हॉन्ट करना, ये तो कुछ पल्ले में नहीं पड़ता। तो जो जिन थे वही लोगों को सताते थे, लेकिन ये सबको कुछ मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते। जो उसके साथ ज़बरदस्ती करते थे, जैसे इसे डॉक्टर ने किया, तब ये उनका नुकसान पहुंचाते थे। तब डॉक्टर को मालूम पड़ा कि उसने कहा गलत थे, लेकिन क्या ही कर सकते, तब तो अनहोनी हो गई थी। और बस कहानी इधर से शुरू होता है। आप लोग पहले जो सुने थे वो कुछ था नहीं, ये असली में जो कहानी थे वो बताने के लिए वो सब बताया गया। लेकिन जब मेरा 10 मिनट से ऊपर हो गए तो ये अगले एपिसोड का सिवा हो तो नहीं सकता, तो अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग पहली बार के हमारे चैनल पे आए हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना और उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी हमें कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। और लाइक भी करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम का यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, अगर आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। अरे यार भाई का थोड़ा भाला कर दो। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को किसी को घटनाएँ ऐसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि वो तो हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो तो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आपके पास कुछ भी घटनाएँ, सच्ची घटनाएँ ऐसे तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।